युधिष्ठिर ने पूछा, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? इस प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान से अधिक मास के एकादशी के व्रत की कथा सुनने की प्रार्थना की। भगवान ने कथा सुनाई जो इस प्रकार है। अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो सब पापों को हर लेने वाला और मनुष्यों की मनोवांछित फल देने वाला हो। उन्होंने बताया कि अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। इसे पद्मिनी एकादशी भी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती हैं। उस दिन ब्राह्म मुहूर्त में श्रीहरि को याद करें। विधिपूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दूना, गौशाला में सहस्त्र गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मे के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम था। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से लोग आए थे। आश्रम पर ब्राह्मणों के मुख से उसने कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधिपूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। तुम्हें क्या वर चाहिए? ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताएं जिसकी कथावार्ता में साधु ब्राह्मण करते हैं। लक्ष्मी ने कहा, एकादशी का महात्म्य श्रोताओं के सुनने के लिए बहुत उत्तम है। इससे दुःस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो 1 या आधे इलोक का पाठ करने से भी करोड़ों पापों का नाश होता है और मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गड्ढा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से ही भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरि के नाम जप, उनके कीर्तन और उनकी लीलाकथाओं के में तत्पर हैं, उन्हें श्रीहरि मिलते हैं। इस प्रकार वह बोला, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण दें। इस तरह जो व्रत करता है उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। शाम के समय गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन श्री विष्णु की पूजा करें। एकादशी को पश्चामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्रीहरि मिल जाते हैं। इस प्रकार देवताओं के स्वामी श्रीहरि से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसे दक्षिणा दें। अपने परिवार के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार बातों को सुनकर वह बोला, मैं अज्ञानी हूँ, आपने मुझे इस व्रत का फल बताया, मैं धन्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस पर मां लक्ष्मी की भी कृपा रहती है।